से मैंने कुनिका जी को बोला ना, परसों तरसों लड़ाई में मैंने बहुत हो गया कुनिका जी, अभी आ जाऊंगा मैं कुनिका पे, समझ में आ रहा ना तुमको, मेरे को रेते में टाइम नहीं लगता आने में। उस दिन से आज तक मेरे से बात नहीं कर रही, फिर नैरेटिव फैला दिया ये गुंडा है, इससे दूर रहो। मैंने कहा इस बहाने तुम ही दूर रहो। मेरे कोई बात नहीं करनी तुम। आज फरहाना ने कुनिका बोल दिया। हाँ कुनिका जैसे कुनिका आ गई। बोलो बोलो इतना मतलब मत बोल, छोड़ दे, हटा, बातें कर लेकिन पर बोल। ठीक है यार, कोई एक तो जवाब दे। वो क्या है, तो उनको रुके। अपना अपना रिस्पेक्ट भी चाहिए, कुनिका जी भी पूरा चाहिए। बोलते और हरकत वो करेंगी 25 साल 18 साल तो यहाँ वहाँ चली जाएगी, 14 साल की लड़की वाला, गलत हो जाएगा ना। तो सुनेंगी ना फिर। मैंने कहा तो भाई फरहाना बन चुकी है इस घर की नई कैप्टन। भाई जिस तरह से फरहाना और गौरव दो लास्ट के कंटेंडर बचे थे, इन लोगों के बीच में हुआ असेंबली रूम में वोटिंग। जी हाँ भाई, नेहल घर के अंदर आ चुकी है और नेहल ने भी वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो भाई जिस तरह से ये वोटिंग वाला सीन क्रिएट हुआ है, इसमें ऑब्वियस था कि फरहाना ही जीतेगी, क्योंकि भाई गौरव को अगर देखा जाए तो कितने लोगों ने वोट किया है, अगर देखे तो अभिषेक, असनूर, आवेश, प्रणीत, कुनिका एंड गौरव का खुद का वोट मिला ले तो 6 लोगों के वोट जो है इसे मिले हैं गौरव को। और बाकी के फिर जो वोट है वो पूरे मिला के अगर फरहाना के वोट को भी मिला ले तो वो 8 वोट होते हैं। ऑब्वियस था कि मेजोरिटी इसी साइड होने वाली है। नेहल को इंटर इसीलिए इस वक्त में किया गया कि एक वोट बढ़ जाए, ताकि अगर इधर उधर का कुछ एक वोट इधर उधर हो जाता है तो भी फरहाना के कैप्टन बनने के चांस बने रहे। ये जो है पूरा का पूरा मामला इस बार की कैप्टनसी का यार बड़ा भयंकर तरीके से सेट किया है बिग बॉस ने, बहुत ही भयंकर। भाई ऐसे कंटेस्टेंट के हाथ में इतनी सारी पावर दी है जिसे पब्लिक ने नकार दिया है, बाहर कर दिया है, उसके हाथ में इतनी जबरदस्त पावर दी है। भाई वो कंटेस्टेंट जिसे पब्लिक ने बाहर कर दिया उसे आप बाहर नहीं कर रहे हो, उसे सीक्रेट रूम पे रख रहे हो, उसे इतनी पावर दे रहे हो और उसके बाद उसे वापस भी लेकर के आ रहे हो। इसका मतलब यह है पब्लिक के वोट का कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब हम बेवकूफ है जो वोट कर रहे हैं, ये बाहर जाए, ये बाहर जाए। भाई ये तो इस बार ये कर रहे हैं कि जिन्हें पब्लिक पसंद ही नहीं कर रही। भाई लड़ाई झगड़ा कर जरूर रहे लेकिन उन्हें पब्लिक पसंद नहीं कर रही, जैसे कि कुनिका हो गई, नीलम हो गई, तानिया हो गई। ये सबसे बॉटम में इनकी रैंकिंग है अब तक की, कि जितने भी वीक हुए, ये चारों वीक हुए हैं, इन चारों वीक में सबसे बॉटम में ये तीनों ही है। और जैसे ही ये अगर नॉमिनेशन में आएंगे ये बाहर हो जाएंगे। और इस बार जो है नीलम के ऊपर पक्की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि भैया इसको सबसे कम वोट मिल रहे हैं और इसके जस्ट ऊपर में है प्रणीत और आवेश। बस मतलब जस्ट नहीं, बहुत डिफरेंस है इन लोगों ने। प्रणीत और आवेश में कंपटीशन चल रहा है 5वीं पोजीशन और 4थी पोजीशन के लिए, और 6वीं पोजीशन पे बाकायदा बैठी हुई है नीलम। जी हाँ, ये हिल ही नहीं रही है 6वीं पोजीशन से और इतने नीचे बैठी हुई है कि 5वीं और 4थी पोजीशन वाले जाने ही नहीं वाले भैया उधर कुएं के अंदर। ये सीन है, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से इन लोग की वाट लगी हुई है। इसी तरह से जो है कुनिका को इसीलिए ये लोग नॉमिनेशन से बचा रहे हैं। तो पब्लिक वोट का कोई सीन नहीं है। बिग बॉस जरूर ये कह रहे हैं कि इस बार जो है लोकतंत्र की सरकार है, ये घर वालों की सरकार है और जनता का फैसला और ये और वो बड़ी बड़ी बातें जरूर है, लेकिन पूरा गेम बिग बॉस के हाथ में है। अपने हिसाब से नॉमिनेशन कर रहे हैं, अपने हिसाब से कंटेस्टेंट को बाहर निकाल रहे हैं, अपने हिसाब से ही जो है पूरा गेम वो खिला रहे हैं। तो कोई ये सब सिर्फ फर्जी बात है, ये असेंबली रूम है और वहाँ पर जो है जनता के फैसले से फैसला होगा, मतलब है जी। चलो ये छोड़ो और आगे की बात करते हैं। नेहल घर के अंदर आ चुकी है और नेहल जो है भाई नेहल ने आते ही तानिया की ऐसी की तैसी करी है। मतलब वो वाली सब बातें नहीं बताइए, बाहर वाली जो फेंक रही है उसके बारे में ऐसे नहीं करी है, उसने करी है उसके डबल ढोल की पने के बारे में। और जो विक्टिम कार्ड खेलती है एनी टाइम, उसने बोला कि 100% 100 टाइम, मतलब ये जितना मैं 2-3 दिन में रही हूँ, इसने मैक्सिमम टाइम हमेशा जब भी देखो ये विक्टिम कार्ड खेलती हुई ही दिखती है और इसके विक्टिम कार्ड हमेशा मैनिपुलेटिव होते हैं। नीलम को तो इसने पपलू बना के रखा है, नीलम को तो दिमाग ही नहीं चल रहा, उसको तो एकदम क्या कहते हैं, उसको हिप्नोटाइज कर डाला है इसने अपनी बातों से। और ये और बहुत सारी इसने जो है तानिया की पोल खोली। इवन जो है अमाल के साथ जो तानिया ट्राई कर रही है उसकी भी पोल खोल के रख दी है। फिर अमाल की भी पोल खोली है। भाई अमाल जो डबल ढोलकी वाला काम कर रहा है, सामने कुछ पीछे कुछ जो बातें कर रहा है, उसके बारे में भी भयंकर तरीके से
जो है नेहल ने पोल खोली है। और नेहल ने जो है इसके बाद जो है एक नई टीम, मतलब जिस टीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, आवेश और मृदुल और गौरव, इन लोगों की टीम को ज्वाइन किया है। अभिषेक और असनूर वाला साथ नहीं है, मगर वो आवेश, मृदुल, प्रणीत इन लोगों के साथ में अब बैठ रही है घर में। उसने अपना साइड चेंज कर लिया है। फरहाना थोड़ी कंफ्यूज है, लेकिन फरहाना नेहल के साथ साथ वहाँ अंदर जा रही है, मतलब उन लोगों के साथ में बैठ रही है। और जो है एक चीज़ जो हो गई है वो ये है कि जब पोल खोली है ना नेहल ने, उसके बाद अमाल का भी बहुत चिट्ठा खुला है और अमाल ने मांगी है माफ़ी आवेश दरबार से, जो उनके बाहर के रिलेशंस के बारे में उनने बातचीत करी थी। जी हाँ, जो बाहर के रिलेशन थे, ये था वो कोई लड़कियों से चैट करता था, डीएम करता था, इस तरह की जो बातें करी थी, उसके लिए उसने अमाल ने आवेश से माफ़ी मांगी। मैं अमाल का ऑलरेडी हम लोग नामकरण कर चुके हैं, अमाल सॉरी मलिक। तो ये सॉरी फिर से अगेन इनका रिटर्न आ चुका है। तो भाई एक मैं बात और कहना चाहता था, कल मैं एपिसोड के बाद एक वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैं एक बात जो जरूर कहना चाहता था, भाई काफ़ी सारे लोग हमेशा ये कहते हैं हर सीजन में कोई स्टार्ट होता ही है तो लोग कंपेयर करते हैं कि ये सिद्धार्थ शुक्ला जैसा लग रहा है, ये सिद्धार्थ शुक्ला हो सकता है। नहीं हो सकता भाई। सिद्धार्थ शुक्ला में जो गट थे ना, वो यहाँ अभी तक मुझे किसी में नज़र नहीं आए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला बनने के लिए बहुत जिगरा चाहिए मेरे हिसाब से। भाई देखो, अगर कल जैसे प्रणीत की बात करें, प्रणीत की जगह पे अगर सिद्धार्थ शुक्ला होता और अमाल उसे एक बार कहने पर, मतलब मना करने पर भी एक बार हाथ लगाता, दोबारा मना करने पर भी हाथ लगाता, तो तीसरी बार में जो है ना, 3 बार हाथ लगाया था अमाल ने, तीसरी बार में ना सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे हाथ झटकता और ऐसे कॉलर पकड़ता अमाल की और ले जाके दीवार में चिपका देता भाई। तो ये गट्स जो है ना हर किसी में नहीं होते, और ये अगर कल प्रणीत कर जाता वो स्टार बन जाता, ये लिख के रखना, क्योंकि उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। उसने मना किया है, फिर भी अगला उसे हाथ लगा रहा है, तो उसने रिएक्शन पर एक्शन किया है भाई, मतलब जो एक्शन आगे से हो रहा है उसके ऊपर रिएक्शन किया है उसने, तो उसमें वो गलत नहीं है। और ये वो कर जाता, उसके बाद वो हीरो बन जाता भाई, स्टार बन जाता, जो चीज़ वो कर देता। मगर ये गट और ये सोच सबके बस की नहीं है। एक और चीज़ अगर मैं बात करूं, आवेश दरबार के साथ एक चीज़ हुई थी, जब वो नगमा के साथ था, वो काउंट टाइमिंग काउंट का जो इन लोग का टास्क हुआ था और अभिषेक ने दरवाजा लगा दिया, और नॉमिनेट कौन हुए? नगमा और आवेश। अगर बिग बॉस 13 का जो सीजन था ना, उस सीजन के या आसिम होता या पारस छाबड़ा होता, सिद्धार्थ शुक्ला की तो छोड़ी दो, ये दो भी अगर होते या उस सीजन का कोई और भी होता, तो वो क्या करता पता है? इस सिचुएशन में आवेश या नगमा की जगह पे अगर कोई रहता तो वो सीधे ये बोलता बिग बॉस से, बिग बॉस हमारी गलती नहीं है, किसी और ने दरवाज़ा लगाया, उसकी सज़ा हमें नहीं मिलनी चाहिए, हमें बुलाइए आप कन्फेशन रूम में, हम इस पर बात करेंगे। नहीं अगर आप बुला रहे और हम ही नॉमिनेट है, तो फिर हम बात चाहते हैं कि बाकी की जितनी जो जोड़ियाँ, उसके बाद 3 राउंड हुए थे, तो तीनों जोड़ियों को हम इसी तरह से नॉमिनेट करेंगे। जैसे ही टास्क स्टार्ट होता है, मैं दरवाजे पे खड़ा हो जाऊंगा और सबसे पहले जाकर के दरवाजा लगा दूंगा, करो फिर आप उन्हें नॉमिनेट। ये जैसे ही अगर बोल देता ना आवेश उस दिन, तो वो भी हीरो बन जाता और बिग बॉस की भी फट के हाथ में आती भाई कि अरे ये तो गेम उल्टा हो गया, क्योंकि आवेश और नगमा को उनको नॉमिनेट करना ही था, नगमा को बाहर करना ही था, वो किसी ना किसी का प्लान कर ही रहे थे, लेकिन गेम उल्टा वहाँ से हो सकता था। और जब बिग बॉस की प्लानिंग को उलट देना कोई कंटेस्टेंट, एकदम से पलट देना, कहानी चेंज कर देना, तभी हीरो बनता है, तभी कोई सिद्धार्थ शुक्ला जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है भाई। ये चीज़ें जो है अभी तक किसी कंटेस्टेंट में मुझे समझ में नहीं आई है। तो भाई ये थी एक दिल की बात जो मैंने करी है आप लोगों के साथ शेयर। और फरहाना बन चुकी है घर की कैप्टन। अब देखते हैं किस तरह के होते हैं बवाल। एक बवाल स्टार्ट हो चुका है, कुनिका ने इसकी कैप्टनसी में किचन ड्यूटी करने से साफ मना कर दिया है। अब देखते हैं किस लेवल पर ये बवाल जाता है। मुझे तो लगता है अगर किचन ड्यूटी कुनिका नहीं लेगी ना, तो फरहाना उसे बाथरूम की ड्यूटी देगी। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।